थार रेगिस्तान के हृदय में, जहां सुनहरी रेत के टीले आसमान को छूते हैं, वहां बसा है एक ऐसा शहर जो सोने की तरह चमकता है। जैसलमेर राजस्थान की स्वर्ण नगरी, जहां हर पत्थर में इतिहास की कहानी छुपी है और हर गली में राजपूती वीरता की गाथा गूंजती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक जीवंत संग्रहालय है जो आज भी अपनी सांसों में प्राचीन काल की सुगंध समेटे हुए है। कल्पना कीजिए कि आप समय की यात्रा कर रहे हैं। साल है 1156 और रावल जैसल नाम का एक वीर राजपूत योद्धा इस बंजर भूमि पर अपना सपनों का शहर बसा रहा है। त्रिकुटा पहाड़ी की ऊंचाई पर जहां 3 पहाड़ियां मिलती हैं, वहां उन्होंने रखी अपने किले की नींव। भाटी राजपूतों का ये गढ़ सिर्फ एक किला ही नहीं था, बल्कि भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। रेशम मार्ग पर चलने वाले व्यापारी यहाँ रुकते, आराम करते और अपने सपनों को नई दिशा देते थे। ऊंटों के कारवां यहाँ से गुजरते थे, जिनकी घंटियों की आवाज़ आज भी हवा में गूंजती लगती है। आज भी जब आप जैसलमेर किले को देखते हैं तो लगता है जैसे सूरज की किरणों ने पत्थर में अपना घर बना लिया हो। सोनार किला के नाम से मशहूर ये किला दुनिया के उन गिने चुने जीवित किलों में से एक है जहां आज भी हजारों लोग रहते हैं। किले की दीवारों के अंदर पूरा शहर बसा है, जहां दुकानें हैं, घर हैं, मंदिर हैं और जिंदगी की रौनक है। यहाँ के लोग सदियों से इन्हीं दीवारों के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं, जैसे किला उनका संरक्षक हो और वे उसकी आत्मा हो। लेकिन जैसलमेर की असली खूबसूरती इसकी हवेलियों में छुपी है। पटवों की हवेली, जो 5 मंजिला भव्यता में खड़ी है, अपनी बारीक नक्काशी से हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसकी दीवारों पर बनी हर आकृति एक कहानी कहती है, जैसे पत्थर में जीवन भर दिया गया हो। नाथमल की हवेली की दीवारों पर बनी हाथियों और फूलों की आकृतियां ऐसी लगती हैं जैसे कोई जादूगर ने पत्थर में जान फूंक दी हो। 2 भाइयों ने मिलकर इसे बनाया था और आज भी ये उनकी कलाकारी का अद्वितीय नमूना है। और सलीम सिंह की हवेली, जिसकी छत मोर की आकृति जैसी बनी है, ये दिखाती है कि राजस्थानी कारीगरों की कल्पना कितनी उड़ान भर सकती थी। इसकी झरोखे और बालकनियां ऐसी लगती हैं जैसे वे हवा में तैर रही हों। धर्म और आस्था के मामले में भी जैसलमेर किसी से कम नहीं। किले के अंदर बने जैन मंदिर, जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बने थे, अपनी पीले पत्थर की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ के स्तंभ और छतें इतनी बारीकी से तराशी गई हैं कि लगता है जैसे फीते से बुनी गई हों। लक्ष्मीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और यहाँ की शांति मन को गहरे सुकून से भर देती है। लेकिन सबसे रोमांचक है तनोट माता का मंदिर, जो भारत पाक सीमा के बिल्कुल पास है। कहते हैं कि 1965 और 71 के युद्ध में यहाँ गिरे बम फटे ही नहीं थे। आज भी वे बम मंदिर में रखे हैं, माता की चमत्कारी शक्ति के प्रमाण के रूप में। जैसलमेर आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है सम सैंड ड्यून्स। यहाँ के ऊंचे रेत के टीले, जहाँ ऊंट की सवारी करते हुए सूर्यास्त देखना किसी सपने जैसा लगता है। जब सूरज डूबता है तो पूरा रेगिस्तान सुनहरे रंग में नहा जाता है और लगता है जैसे प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत चित्र बनाया हो। खाबा किला, जो अब वीरान है, भूतों की कहानियों के लिए मशहूर है। गड़सर सागर झील, जो कभी शहर की प्यास बुझाती थी, आज भी अपनी शांति से मन को सुकून देती है। इसके किनारे बने छतरियां और मंदिर झील में अपना प्रतिबिंब देखते रहते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे दुर्लभ पक्षी देखने को मिलते हैं, जो इस रेगिस्तान के मूक गवाह हैं। जैसलमेर की संस्कृति उतनी ही रंग बिरंगी है जितना यहाँ का रेगिस्तान। कालबेलिया नृत्य, जहाँ नर्तकियां सांप की तरह लहराती हैं, और घूमर नृत्य, जहाँ घाघरे हवा में फूल की तरह खिलते हैं। मांगनियार और लंगा समुदाय के कलाकार अपने सुरीले गीतों से रात को जादुई बना देते हैं। उनके रावण हत्था और कमणचा की आवाज़ रेगिस्तान की हवा में घुलकर एक अलग ही माहौल बनाती है। फरवरी में होने वाला डेजर्ट फेस्टिवल तो पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ खींच लाता है। ये त्योहार रेगिस्तान को एक विशाल मंच में बदल देता है। खाने की बात करें तो दाल बाटी चूरमा का स्वाद यहाँ कुछ और ही है। कैर सांगरी, जो रेगिस्तान में उगने वाली सब्जियों से बनती है, और घोटुआ लड्डू की मिठास जुबान पर घंटों तक रहती है। बाजरे की रोटी के साथ लहसुन की चटनी खाना यहाँ का खास अनुभव है। यहाँ का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रेगिस्तान की कठिन जिंदगी के लिए तैयार किया गया है। जैसलमेर की जलवायु भी अनोखी है। गर्मियों में जब तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है तो लगता है जैसे सूरज धरती को गले लगा रहा हो। लेकिन सर्दियों में जब